हेलो बच्चों, वेलकम टू वीट्स एजुकेशन। मैं प्रशांत राज आज आप लोग के लिए परसेंटेज का दूसरा क्लास लेके आया हूँ, पार्ट 2। उस दिन पिछले क्लास में जैसा आप लोग देखे थे, परसेंटेज का कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे परसेंटेज निकालना हम लोग सीखे थे। उसके 3-4 टाइप्स देखे थे, जिसमें पहला टाइप बेसिक था, बेसिक परसेंटेज निकालना था। दूसरा टाइप में फ्रैक्शन में निकालना था, फ्रैक्शन कन्वर्जन था। तीसरे टाइप में हम लोग देखे थे कि कोई दिया हो जिसका परसेंटेज निकालना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, छोटे वाले नंबर मीन्स स्मॉलर नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करके बिगर नंबर से डिवाइड करते थे, तो ये परसेंट मिल जाता था हम लोगों को। ये 3-4 टाइप्स देखे थे। अब आज हम लोग नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे। टाइप नंबर 5 है ये। इस टाइप में क्या है कि जैसे क्वेश्चन से ही हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेज, अ कस्टमर बाइज 5 kg ऑफ ऑरेंजेज लेस देन बिफोर फॉर 270 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस पर kg ऑफ ऑरेंज। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई कस्टमर है जो 270 रुपया का ही ऑरेंज पहले भी खरीदता था और बाद में भी 270 रुपया का ही खरीदा, लेकिन उसका जो प्राइस था वो 10% बढ़ गया था। तो 10% बढ़ने के बाद प्राइस में क्या चेंजेज आया वो निकालना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग क्या देखें, 270 रुपया का पहले भी खरीदता था, 270 रुपया का बाद में भी खरीदा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्राइस एक्स। तो 270 रुपया का पहले खरीदा था तो कितना केजी होता होगा, तो वो निकालने के लिए टोटल प्राइस बाई जो 1 kg का प्राइस होगा पर केजी प्राइस वो। और उसके बाद क्या है, उसके बाद प्राइस बढ़ने के बाद कितना केजी खरीदा, तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और खरीदे उतना का ही है, 270 का ही खरीदे हैं, लेकिन प्राइस में 10% के बढ़ोतरी पे, तो 10% ऑफ एक्स, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स पे खरीदे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10/100x मीन्स ये हो जाएगा 1.1x। तो ये 1.1x इक्वल्स टू 5 kg। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 270 कॉमन ले लेंगे। टू 1/1.1x 5 kg। इसको एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 1/1.1x इक्वल्स टू 5। इसको हम लोग यहाँ देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 270 0.1/1.1x इक्वल टू 5। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 54/11x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। x को उधर ले जाएंगे तो 54/11 इक्वल्स टू x। इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उस दिन देखे थे डेसिमल में कन्वर्ट करना हम लोग सीखे थे। तो ये क्या हो जाएगा, 4.91 रुपीज पर केजी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को। अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 5 का। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 14% इन द प्राइस ऑफ पोटैटोज, a customer is able to buy 7 kg of potatoes less than before for 392 rupees.
व्हाट विल बी द प्राइस पर केजी। पिछले वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। 392 रुपीज़ का पहले भी खरीदते थे, 392 रुपीज़ का बाद में भी खरीदेंगे, लेकिन बाद में जो खरीदेंगे उसके प्राइस में 14% इंक्रीमेंट है। तो क्या करेंगे ये निकालने के लिए, इसी पे लेट एक्स, पहले था 392 रुपीज़ बाई एक्स माइनस 392 बाई 40, एक्स में 14% का बढ़ोतरी है, तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग को समझ में आ चुका है परसेंटेज निकालना। तो 1.4x इक्वल्स टू कितना केजी, 7 केजी कम लिया, 7 केजी। अब एलसीएम यहाँ से हम लोग लेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे, (1.4 माइनस 1 बाई 1.4x इक्वल्स टू 7। इसको हम लोग काट देंगे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है। इधर 1 बच गया है, इसको इधर भेज देंगे, 56 इक्वल्स टू 1.56 इंटू 1.4 में से 1 गया, 0.4 इक्वल्स टू 1.4x। अब इसको हम लोग कट करेंगे, 14 4 जा 56, x इक्वल्स टू 16 रुपीज़ पर केजी। ये पहले का प्राइस था, ये बाद का, इंक्रीमेंट के बाद का प्राइस ये है। अब ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन में कुछ चेंज है, प्राइस मोर प्राइस रिडक्शन ऑफ 10 केजी, ये भी इस पे ही बेस्ड है, ये भी बना लीजिएगा आप लोग। ये नेक्स्ट टाइप है, वो दोनों क्वेश्चन बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, a student got 220 marks and failed by 11 marks, then find the total marks। इसमें क्या कह रहा है, 33% मार्क्स पास होने के लिए आना चाहिए, लेकिन बच्चा को 220 मार्क्स आता है, फिर भी 11 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, अगर उसको 220 प्लस 11 इतना मार्क्स आता तो वो पास हो जाता, तो पास हो जाता, पास होने के लिए 33% मार्क्स आ जाता उसको। तो इससे पता चल रहा हम लोग को 231 इक्वल्स टू 33% है। तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 33% ऑफ x इक्वल्स टू 231। तो ये कल हम लोग निकालना सीखे थे, सेकेंड टाइप में था ये। 11 3 जा 11, 21 टाइम्स 3 7 जा x इक्वल्स टू 700। 700 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें से बच्चा 33% लाता तो पास हो जाता, लेकिन 33% में 11 मार्क्स कम था, अगर 11 जोड़ देते तो वो पास हो जाता। टोटल मार्क्स 700 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination 70% of the examinees passed in English and 65% passed in mathematics. If 73% of the candidates passed in both the subjects and the total number of passed candidate is 248, then what is the total number of candidate who appeared in the examination। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंग्लिश में 70%। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो दिया हो उसको लाइन वाइज पढ़ेंगे और लिखते चले जाएंगे। जैसे एक लाइन पढ़ेंगे और ये पता चल गया, बस उतना लिख देंगे। इंग्लिश में 70%। फिर क्या आ रहा है, 65% मैथमेटिक्स में पास किया, तो मैथमेटिक्स
65% बच्चा पास किया, दोनों मिला के 73% पास किया। जो दोनों में कॉमन हुआ, जैसे तो ये 70, ये पूरा 70 है, इतना ये 70 है, और ये पूरा 65 है, और ये बीच वाला जो है ये 73 है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है और कुछ खास नहीं है। बस हम लोग 70 और 65 को ऐड करके कॉमन वाला निकाल देंगे। क्या कर कॉमन निकालेंगे तो वहां से हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, 70 प्लस 65, if 73% candidate passed in both the subjects and the total number of passed candidate is 248 minus 73 equals to 248। ये सारे परसेंटेज में है। 62% equals to 248। Then what is total number of candidate who appeared in examination? 62% बच्चे पास किए हैं, जो 62% है वो 248 है, तो 100% आने के लिए 62% ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू 248 4 टाइम्स x इक्वल्स टू 400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 400। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है टाइप 7, जिसमें हम लोग देखेंगे ए शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 25% एंड देन बाय 20%, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग को दिखेगा, तो एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला ही है वो, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहे तो एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बाई 100। इसमें क्या करेंगे, अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज कर रहा है तो उसको निगेटिव लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ए शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 25%, 25% बढ़ाया पहले, फिर उसके बाद क्या करता है, एंड देन 20%, फिर 20% भी बढ़ा ही दिया। तो इसका क्या है, इस पे हम लोग इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 500 बाई 100, 45, टोटल 50% का इंक्रीमेंट हो गया। अगर ये पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीमेंट, निगेटिव में आता है तो डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन डिक्रीज्ड बाय is decreased by 50% while its height is decreased by 40%,
देन बाय व्हाट परसेंट विल द टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिक्रीज और इंक्रीज। इसमें क्या है, 50% बेस, इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। पहले लेट बेस, इतना लिखना नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। बेस को बी और हाइट को एच। तो पहले क्या रहा होगा, पहले रहा होगा एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बाद में क्या हो गया, बेस में 50% बढ़ गया, तो बेस क्या हो गया, न्यू बेस, बेस न्यू इक्वल्स टू बेस प्लस 50% ऑफ बेस। तो क्या हो जाएगा 1/2 बी, तो 3/2 बेस। ये नया वाला बेस हो गया और नया वाला हाइट, हाइट न्यू, हाइट का ये डिक्रीमेंट है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 50% घट जाता है, बेस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, बच जाएगा बेस का आधा, 50% घट गया, और हाइट 40% घटा ही है, तो हाइट न्यू क्या हो जाएगा, हाइट माइनस 40%, 0.4 हाइट मीन्स क्या हो जाएगा 0.6 हाइट। नया वाला एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया न्यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.6 मीन्स क्या हो जाएगा 0.3 बेस इंटू हाइट। और पुराने वाले से कंपेयर करेंगे, एरिया न्यू बाई एरिया ओल्ड इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, तो 0.3 बचेगा, 0.3 को हम लोग कंसीडर करेंगे, एक कैंसिल करके 100, तो ये आ जाएगा 30%। 30% हम लोग को डिक्रीमेंट आया है, 30% डिक्रीमेंट अगर आएगा, तो अगर उसको कहेंगे 30% घट गया है, तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 30% डिक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, if an increase of 20% in the price of fans results in a decrease of 40% in its sale, what will be the effect on this sale? इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले 20% प्राइस में बढ़ा, तो फैन का सेल 40% कम गया, तो इफेक्ट पता करना है। इफेक्ट पता करने के लिए टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पता करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला भी पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, उसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। 20 इंक्रीमेंट है तो +20, डिक्रीमेंट 40% है सेल में, तो -40, -40 और +20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -800, और इसमें 100 से डिवाइड कर देना है। +20 -40 -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 - 48 मीन्स -28% का माइनस आ गया, तो 28% का डिक्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज डिक्रीज्ड बाय 15%, देन इट्स सेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स सेल। सेम इस पे बेस्ड क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये नेक्स्ट टाइप है टाइप 8। इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री it was decided to produce 10% less than production of the previous month every month from February. If 3000 pens were made in January, how many pens were made in March? इसको हम लोग टोटल परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट पता कर सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं जो बनाए थे x + y वाले फॉर्मूला पे, नहीं तो इसको ऐसे नॉर्मली भी बना सकते हैं। जनवरी में 3000 था, तो और हर 10% लेस देन प्रोडक्शन, 10% कम करते जाना है प्रोडक्शन को। जनवरी में था तो फरवरी में 3000 माइनस 10% ऑफ 3000, तो 3000 माइनस 300 मीन्स 2700। फरवरी से मार्च में क्या होगा, 2700 माइनस 10% ऑफ 2700, माइनस 27, 270। तो ये क्या हो जाएगा, 2430। ये इतना पेन मार्च में प्रोड्यूस होगा। और इसको दूसरे टाइप से उस फॉर्मूले पे बनाएंगे हम लोग, तो देखेंगे टोटल डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, -10 और -10 इंटू -10 -100 प्लस 100 बाई 100, इसको काट देंगे तो माइनस एक बार में -10 -20 प्लस 1 -19% डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3000 में से 19% ऑफ 3000 निकाल देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3000 माइनस 19/100 इंटू 19 3 जा 57, 3000 माइनस 570 क्या हो जाएगा, 0, एक कैरी ले लिए, 2430। देखिए तो दोनों आंसर सेम आ गया, मीन्स हम लोग दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A person spends 20% of his monthly income on children education, 30% of the remaining is spent on food, and 40% remaining is spent on other item. After this, his monthly saving is ₹840. Then what is the monthly income of that person? इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ए पर्सन स्पेंड 20% मंथली इनकम, मीन्स मंथली इनकम x रहा होगा, लेट मंथली इनकम x रहा होगा, तो x में से 20% चिल्ड्रेन एजुकेशन में खर्च कर देता है, मीन्स चिल्ड्रेन एजुकेशन के बाद कितना बचा होगा, x माइनस 20% मीन्स 0.2x, ये खर्च कर दिया तो मीन्स बच गया 0.8x।
अब 0.8x में से 30% फूड पे खर्च कर लिया, तो इसमें फूड पे, ऑन फूड, आफ्टर फूड एक्सपेंस, इसमें क्या कर रहा है 30% इसका 0.8x का, तो 30% को हम लोग 0.3 इंटू 0.8, इसके 0.8x माइनस 24, 0.24x, पॉइंट डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितना पॉइंट हो सारे को कोशिश करेंगे कि उतना ही आ जाए, उतना ही डिजिट पे आए, तो 0 से 4 नहीं घटता है, तो आप लोगों को डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन आता भी होगा। 6 एक कैरी लिए 7 में से 56, 0.56x, आफ्टर फूड बचा, उसके बाद क्या है 40% ऑफ रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन अदर आइटम्स, आफ्टर अदर आइटम्स, आफ्टर अदर आइटम्स, अदर आइटम्स में कितना खर्च किया 40%, मीन्स 0.4 x माइनस 0.4 ऑफ 0.56, सॉरी 0.56 x माइनस 0x माइनस 6 4 जा 24 का 4 कैरी टू 5 20 22.x, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, 3 वैल्यू ले आएंगे, 6 1 कैरी ले लिया, 3 4 में से 2 गया 2, ये हम लोग का बच गया, और बचा कितना 840, मीन्स 0.236 x इक्वल्स टू 840, x इक्वल्स टू 840 बाई 236, और पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे कटता है कि नहीं, 1 2 2 4 10 2 9 जा 18 इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा इस तरीके से 210, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन स्पेंड्स 12 होल 1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन एंड स्पेंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर आइटम्स, तो 12 होल 1/2% कितना हो जाएगा, मीन्स ये खर्च किया, तो आफ्टर एजुकेशन x माइनस 25/2% ऑफ x, 25/2% मीन्स x माइनस 1/8x, इतना बच गया आफ्टर एजुकेशन 7/8 ऑफ सैलरी बच गया, और उसमें से 25% मीन्स 25% ऑफ 7/8x मीन्स 25
कितना आ जाएगा, ये यही हम लोग का जो बचा वो 420 है। 8 4 जा 7 4 जा 28 माइनस 7/32 x इक्वल टू 420, 21 इन 20 टाइम्स में 420 x इक्वल टू 640 सैलरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है टाइप 9। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। प्रति वर्ष 15% गांव का पॉपुलेशन बढ़ता है। इफ द पॉपुलेशन इज 4000 एट द एंड ऑफ द ईयर 1996 में पॉपुलेशन था 4000। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1998। 1998 में कितना, इसमें वो x प्लस वाई वाले फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं इसको, और इसको ऐसे नॉर्मली भी बना सकते हैं, जैसे 15% पर ईयर बढ़ जाता है तो 4000, ये 1997 का होगा। 4000 प्लस 15% ऑफ 4000, 4600 हो जाएगा 1997 में। 1997 4600, फिर 1998 में जाने के लिए फिर 15% बढ़ेगा। 1998 में 4600 क्या हो जाएगा, 15 5290। और इसको इस फॉर्मूला पे भी आप लोग बना के देखिएगा आंसर आता है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस पे बना के देखिएगा आंसर आता है कि नहीं। ये सेम 5290। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% एनुअली if its present population is 1,85,220, then what was its population 3 years ago। 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन था, ये हम लोग से पूछ रहा है। 5% एनुअली बढ़ जाता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, 3 साल पहले क्या रहा होगा। तो इसमें से 3 साल पहले घटाना है, इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग अगर सपोज कर लेते हैं 26 में है, तो 26 से हम लोग देखें कि 28 तक का इमेजिन करेंगे कि 5% बढ़ रहा है, तो 28 में जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि 26 में जाने के लिए 5% घटता था, तो उसका हम लोग कंपाउंड जो है परसेंटेज क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो देख लेंगे, या अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं 5% घटा घटा के। तो 185 माइनस 5% ऑफ मीन्स 5% ऑफ 185,220, 2 9 जा 2 2 जा 0 9 9 5 एक ले लिए 17,
ये आ गया हम लोग का 1 साल पहले का। अब 2 साल पहले -2 ईयर्स, इसमें से 175959 में से 500, ऐसे ही करके आंसर निकाल लिएगा आप लोग। आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा कुछ, उसको आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, it increased by 10% in the first year and by 20% in the second year. What will be the population after 2 years? ये तो इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बनाए भी हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर ये क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 9000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 9000 पॉपुलेशन है, एनुअल बर्थ रेट है 12.5%, डेथ रेट क्या है 2.5%, मीन्स टोटल इंक्रीमेंट क्या है, टोटल इंक्रीमेंट 10% का है। तो 3 साल के बाद क्या पॉपुलेशन रहेगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 9000 प्लस 10% ऑफ मीन्स सेकेंड ईयर का 9900 प्लस मीन्स प्लस 990 09 और 3 साल का है। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा 10890 प्लस 10% ऑफ 10890 मीन्स क्या हो जाएगा 10890 प्लस 108 9 3 साल के बाद पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर ये पॉपुलेशन हो जाएगा। थैंक यू, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।